हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। क्या कहा तुमने? मैं कह रहा हूँ ना, रोना चाहिए आपको। जैसे मैं रोता हूँ, आप देखते हो ना, जब माँ और पिताजी मुझे खिलौना या खाना नहीं देते तो मैं क्या करता हूँ? रो रो कर पूरा घर सिर पे उठा लेता हूँ। फिर वही होता है जो मैं चाहता हूँ। मेरी मानिए तो आप भी वही कीजिए चाचा। रो रो कर पूरा घर सिर पे उठा लीजिए। क्या आप मुझे आसन गांव तक छोड़ देंगे? आसन गांव? हम भी तो वहीं जा रहे हैं। राजू! वहीं की बाजार से तो होकर जाना है चाचा। आइए चाची। चाची? चाचा की पत्नी चाची। तुम बहुत प्यारे हो बेटे। आप भी कुछ कम प्यारी नहीं है चाची। मैंने आपके 5,000 मालू दीदी को दे दिए हैं, वो आपको लौटा देंगी। आखिरी चटनी बढ़िया थी, स्वादिष्ट थी। मेरा पूरा विश्वास है बाबा कि सब करने कराने वाले आप ही हैं। सब कुछ आपकी ही इच्छा पर निर्भर करता है। आपके चाहने और न चाहने पर ही इस दुनिया में घटनाएं बनती हैं और बिगड़ती रहती हैं। रिश्ता तो बना नहीं, तो फिर रघुराम जी से बार बार मुलाकात क्यों हो रही है बाबा? मालू दीदी, मालू दीदी। अरे जानकी, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ मालू दीदी, सब कुशल मंगल है। अच्छा बताओ, कैसे आना हुआ? मालू दीदी, आपके यहाँ के जो रघुराम पाटिल जी है ना, आप उन्हें ये 5,000 रुपए लौटा दीजिए। रघुराम को? हालात की वजह से हमें हमारी पौना गाय बेचनी पड़ी। अब पौना भी उनके घर से भागकर हमारे घर वापस चली आई है, तो 5,000 रुपए तो लौटाने ही चाहिए ना। जानकी, तुम तो हीरा हो, हीरा। अंबिका मौसी ने तुम्हें ठुकरा कर गलती की है। अरे कहाँ जा रही हो? अब आई हो तो खाना वाना खा के जाओ। नहीं मालू दीदी, खाना तो मैं साथ ही लेकर आई हूँ। बहुत लंबा रास्ता है, शाम होने से पहले पहले मुझे गांव वापस लौटना है। बस आप ये 5,000 रुपए रघुराम जी को लौटा दीजिए। चाचा, चाची का घर कहाँ है? आप जानते हो ना? राजू, तुम्हारी कोई चाची नहीं है। वो फोटो वाली चाची? माँ ने शादी से इनकार किया है, जानते हो ना? बस इतनी सी बात? फिर रोते क्यों नहीं हो चाचा? क्या? क्या कहा तुमने? मैं कह रहा हूँ ना, रोना चाहिए आपको। जैसे मैं रोता हूँ, आप देखते हो ना, जब माँ और पिताजी मुझे खिलौना या खाना नहीं देते तो मैं क्या करता हूँ? रो रो कर पूरा घर सिर पे उठा लेता हूँ। फिर वही होता है जो मैं चाहता हूँ। मेरी मानिए तो आप भी वही कीजिए चाचा। रो रो कर पूरा घर सिर पे उठा लीजिए। फिर देखिए क्या करती है दादी। दादी कहेंगी, बस कर रघु, बस कर, मेहरबानी करके मत रो। तेरी शादी जानकी से ही होगी, उसी से करवा दूंगी मैं। बस अब चुप हो जाओ। रुकिए रुकिए, ओ गाड़ी वाले रुकिए। ओ बैलगाड़ी वाले, सुनिए, बैलगाड़ी रोकिए। ओ बैलगाड़ी वाले। रघु चाचा, बैलगाड़ी रोको, रोको बैलगाड़ी, रोको चाचा। सुनिए, क्या आप मुझे
आसन गांव तक छोड़ देंगे? आसन गांव? हम भी तो वहीं जा रहे हैं। राजू, वहीं के बाजार से तो होकर जाना है चाचा। आइए चाची। चाची? चाचा की पत्नी चाची। तुम बहुत प्यारे हो बेटे। आप भी कुछ कम प्यारी नहीं है चाची। आपको पहले कभी यहाँ नहीं देखा है चाची? मैं वडगांव गई थी और अब अपने आसन गांव वापस लौट रही हूँ। कहीं वडगांव में आपका ससुराल तो नहीं है ना चाची? मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है बेटे। तो हो जाएगी। मैं भविष्य देख सकता हूँ। आपकी शादी जल्दी ही होगी। मैं रोटी, भाखरी और चटनी लाई हूँ साथ में। खाओगे? हाँ, आप खिलाएंगी तो क्यों नहीं खाऊंगा। ये लो। लीजिए। हम भी तो वडगांव में ही रहते हैं। अच्छा, वहाँ रघुराम जी पाटिल भी रहते हैं ना? नाम ही मत लेना आप उनका चाची। बहुत ही खड़ूस आदमी है। चाचा, आहिस्ता खाओ। भाकरी चटनी अच्छी बनाई है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप एक साथ पूरी भाकरी खा जाएं। मालिक जब एक दूसरे को मिलाना चाहता है तो मिलन हो ही जाता है। कोई दूरी, कोई फासला मायने ही नहीं रखता, चाहे दिशा भिन्न ही क्यों ना हो। मिलने वाले को एक मोड़ पर लाकर मिलन करवाता ही करवाता है। इंसान इसे इत्तेफाक कहता है, लेकिन ये इत्तेफाक भी मालिक की लीला है। ऐसा भी होता है कि कई बार दो इंसान एक दूसरे से समानांतर रेखाओं में होते हैं, लेकिन जिंदगी भर एक दूसरे से नहीं मिल पाते। सब कुछ मालिक की इच्छा पर ही निर्भर है। मालिक जो चाहता है वही होता है, होनी होकर ही रहती है। सबका मालिक एक। आसन गांव आ गया। तुम अच्छे बच्चे हो बेटे। धन्यवाद। तुम्हारा ये नौकर भी बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है। नौकर? चाची, पौना कैसी है? पौना? तुम पौना को कैसे जानते हो? अब बोल। आप? चले? सुनिए, मैंने आपके 5,000 मालू दीदी को दे दिए हैं। वो आपको लौटा देंगी। भाकरी चटनी बढ़िया थी, स्वादिष्ट थी। एक बात बताओ तुम मुझे। तुमने झूठ क्यों कहा था मुझे कि तुम्हारे चाचा खड़ूस हैं, झगड़ालू हैं? इंसान को जब प्रेम का साक्षात्कार होता है तब उसे ऐसा लगता है कि उसे मालिक ने अपने दिव्य रूप का दर्शन करवाया है। प्रेम के साक्षात्कार से उसका दिल आनंद से भर जाता है। उसे लगता है कि मालिक की उस पर असीम कृपा हुई है, क्योंकि प्रेम मालिक का ही एक रूप है। प्रेम ही मालिक का आशीर्वाद है। प्रेम इंसान को दिया हुआ मालिक का वरदान है। मेरा पूरा विश्वास है बाबा
कि सब करने कराने वाले आप ही हैं। सब कुछ आपकी ही इच्छा पर निर्भर करता है। आपके चाहने और न चाहने पर ही इस दुनिया में घटनाएं बनती हैं और बिगड़ती रहती हैं। रिश्ता तो बना नहीं, तो फिर रघुराम जी से बार बार मुलाकात क्यों हो रही है बाबा? मैंने स्वयं को आपको समर्पित कर दिया है, क्योंकि ये जिंदगी आप ही की देन है। अब आप मेरी जिंदगी के बारे में जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहना चाहिए। कहाँ थे तुम अब तक? तुम तो खेत पर जाने वाले थे ना, वहां क्यों नहीं पहुंचे? हमें कितनी चिंता हो रही थी देवर जी। तुम चुप क्यों हो रघु? तुम्हारी भाभी, भैया, तुम्हारे पिताजी तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब क्यों नहीं देते? चाचा चाचा बता दूं? अरे चाचा से क्या पूछ रहा है? बता, कहाँ थे तुम दोनों पूरा दिन? माँ, हम चाची को छोड़ने उसके गांव गए थे। चाची? चाची? कौन चाची? अरे आपको नहीं पता? जानकी चाची। और कौन? अच्छा, तो तुम लोग आसन गांव गए थे? हाँ दादाजी, वही तो चाची का गांव है। रघु, मैं तुमसे कितनी बार बोल चुकी हूँ कि तुम्हारी शादी उस जानकी के साथ नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। दादी दादी, चाची भाकरी के साथ चटनी लाई थी ना? वाह, मजा आ गया। और चाचा को भी अच्छी लगी थी, है ना चाचा? अच्छा, तो इसीलिए घर से नाश्ता लेकर नहीं गए थे? नहीं माँ, जानकी तो अचानक रास्ते में मिल गई थी। हम खेत पर जा रहे थे तो उसने राजीव से पूछा कि मुझे गांव छोड़ दोगे क्या? और तुमने तुरंत अपनी बैलगाड़ी उसके गांव की तरफ मोड़ दी, हाँ? अरे रघु, तुम तो बैल हो, बैल। अरे वो चुड़ैल तुम्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है, और तुम? नहीं माँ, जानकी वैसी लड़की है ही नहीं। उसे तो ये भी मालूम नहीं था कि बैलगाड़ी कौन चला रहा था। इसे बस आप इत्तेफाक समझिए। और हाँ, जानकी को बुरा भला कहने की कोई जरूरत नहीं है। हाय राम, सुन रहे हैं आप जमींदार साहब? आपका बेटा एक पराई लड़की के लिए अपनी माँ को बुरा भला कह रहा है, अपनी माँ को, मुझे? माँ, मैं तो... चुप! अब एक शब्द भी तुम नहीं बोलोगे। जिस लड़की के साथ मैं बोलूंगी उसी के साथ तुम शादी करोगे, समझे? और आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? जाइए फूलगांव और श्यामनाथ जी से कहिए कि हमें उनकी लड़की नीलिमा पसंद है। वो शादी की तैयारी जल्द से जल्द शुरू कर दे। कभी तो मेरी बात शांति से सुन लिया करो। अच्छा, कहो, क्या कहना चाहते हो? मैं कह रहा हूँ रघुराम को समझो। जवान बेटा है, बार बार उसे टोकना ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से जानकी के माता पिता भी जानकी की शादी कराने की कोशिश में लगे ही होंगे। जब जानकी की शादी कहीं हो जाएगी तो अपने आप रघुराम के सिर से जानकी का भूत उतर जाएगा और फिर तुम जहां चाहे रघु की शादी करवा देना। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बस इतनी सी बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। जमींदार साहब, जिंदगी में पहली बार आपकी बातों में दम नजर आया है। बस
ऐसा ही होना चाहिए। उस मनहूस जानकी की शादी कहीं भी जल्द से जल्द हो जाए। बस भगवान से अब मेरी यही प्रार्थना होगी। ये 5,000 पहले के और ये 5,000 मेरी ओर से, मतलब 10,000 रुपए? हाँ 10,000। और ये 10,000 मैं तुम्हें जानकी की शादी करा देने के लिए दे रही हूँ। अगर आने वाले अगले 2 महीनों में तुमने किसी अच्छे लड़के के साथ जानकी की शादी करा दी तो मैं तुम्हें और 15,000 दूंगी। 15,000? ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। हम तो तुमसे जोड़ के बैठे नाते दुनिया वाले, रूप विराट दिखाकर तुमने मन अचरज में डाले। रूप विराट दिखाकर तुमने मन अचरज में डाले। साईनाथ हमें फिर लौटा दो वही सहज रूप मनहारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। बाबा, हर माता पिता की तरह हमारा भी एक सपना है कि हमारी बेटी को अच्छा पति और अच्छा ससुराल मिले, इसे ऐसा घर मिले जहां इसे भरपूर प्रेम करने वाला, इसे सुखी रखने वाला पति मिले। बाबा, हमारी बेटी जानकी का सुंदर भविष्य हो, यही हमारा सपना है। आपकी कृपा इस पर बनी रहे, बस मैं आपसे इतना ही मांगता हूं। बाबा, मन में एक तूफान आया है और मैं उससे डर गई हूं। ऐसा लग रहा है जैसे उस तूफान में मेरी जिंदगी की कश्ती डूब रही है। क्या ठीक है, क्या नहीं, मैं समझ नहीं पा रही हूं। मेरा मन अब मेरे कब्जे में नहीं है, वो तो रघुराम पाटिल का हो गया है। आपसे मेरी प्रार्थना है, आप ही मेरी जिंदगी की कश्ती को किनारे पर लगाइए। मैं आपकी शरण में आई हूँ बाबा, कृपा कीजिए। इस दुनिया में सबसे पवित्र भावना है प्रेम, क्योंकि प्रेम में ही विश्वास, श्रद्धा और भक्ति है। मां संतान में भी प्रेम होता है जिसे वात्सल्य कहते हैं। भक्त और भगवान में भी प्रेम होता है जिसे
भक्ति कहते हैं। पति और पत्नी में भी प्रेम होता है जिसे श्रद्धा कहते हैं। भाई और बहन में जो प्रेम होता है उसे विश्वास कहते हैं। प्रेम और आकर्षण में फर्क है। आकर्षण प्रेम की पहली सीढ़ी है। आकर्षण में भक्ति की जगह आसक्ति का निर्माण होता है। तब वहां प्रेम की पवित्र भावना नहीं रहती। प्रेम के बिना ये दुनिया व्यर्थ है। प्रेम के बिना हमारा जीवन नीरस है। प्रेम एक दिव्य अनुभूति है, सुंदर अनुभव है। प्रेम ही मालिक का खूबसूरत निराकार रूप है। प्रेम ही जीवन है और प्रेम के बिना जीवन निर्जन वन है। इंसान पैदा होने से लेकर अपने अंत तक प्रेम पर ही तो जीता है। प्रेम एक ऐसी अलौकिक भावना मालिक ने पैदा की है जो अनुपम है, जिसकी बराबरी कोई भी भावना नहीं कर सकती। प्रेम में ही करुणा है, प्रेम में ही ममता, प्रेम में ही आनंद है, प्रेम में ही सुख। प्रेम ही इंसान को संतोष, समाधान देता है। प्रेम ही इंसान को निश्चिंत कर देता है। प्रेम ही इंसान का सुरक्षा कवच है। प्रेम ही मालिक है सबका मालिक एक। अंबिका, तुमने आज रघु बेटे का दिल दुखाया है। तो क्या उस दरिद्री जानकी के साथ उसकी शादी करवा देती? वो बेटा है हमारा। इसीलिए तो उसकी फिक्र लगी रहती है मुझे। तुम हर बात में जल्दबाजी करती हो अंबिका। तुम्हारे साथ शादी करने में जल्दबाजी की, यही बताना चाहते हो ना? अरे तुम तो अचानक कहां से कहां पहुंच जाती हो। मैं तो सिर्फ तुम्हें धीरज रखने के लिए कह रहा था। कभी तो मेरी बात शांति से सुन लिया करो। अच्छा कहो, क्या कहना चाहते हो? मैं कह रहा हूं रघुराम को समझो। जवान बेटा है, बार बार उसे टोकना ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से जानकी के माता पिता भी जानकी की शादी कराने की कोशिश में लगे ही होंगे। जब जानकी की शादी कहीं हो जाएगी तो अपने आप रघुराम के सिर से जानकी का भूत उतर जाएगा और फिर तुम जहां चाहे रघु की शादी करवा देना। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बस इतनी सी बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। जमींदार साहब, जिंदगी में पहली बार आपकी बातों में दम नजर आया है। बस ऐसा ही होना चाहिए। उस मनहूस जानकी की शादी कहीं भी जल्द से जल्द हो जाए। बस भगवान से अब मेरी यही प्रार्थना होगी। तथास्तु। आपने किसे आशीर्वाद दिया साईनाथ? जो मेरी भक्ति नहीं करता उसे। साईनाथ, महालसापति, इंसान शब्दों का महत्व जानता ही नहीं, वाणी का महत्व नहीं जानता। ये दुनिया प्रलय के साथ ही तहस नहस हो जाती है, नष्ट हो जाती है। यहां तक कि प्रलय में हर जान विलय हो जाती है। लेकिन वाणी आवाज अक्षय है, ना मिटने वाला। प्रलय के बाद भी गूंजती है।
ओमकार से फिर से सृष्टि होती है। वाणी आवाज का ये महत्व है महालसापति, ये महत्व है जो इंसान भूल जाता है। वो जानता नहीं कि उसका बोला हुआ हर शब्द कहीं न कहीं सत्य होता रहता है, कभी पूरा का पूरा तो कभी अधूरा। इंसान के मुख से कभी कभी मालिक भी बोल जाता है। जब इंसान बोलता है तब जिस वास्तु में वो उस समय होता है वो वास्तु भी बोलता है, तथास्तु। इसलिए इंसान को सदा सच बोलना चाहिए, दूसरों को आशीर्वाद देना चाहिए, मुंह से दुआ निकलनी चाहिए। दुआ निकले तो अच्छा, बद्दुआ नहीं, क्योंकि इंसान की वाणी सच होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस द्वारिका माई में जो भी कदम रखता है उसका भला होता है, क्योंकि ये द्वारिका माई सबका भला चाहती है। मैं भी सबका भला चाहता हूं। मैं जब किसी को आशीर्वाद देता हूं, दुआ देता हूं, तब द्वारिका माई तथास्तु कहती है। अभी अभी आपने भी तथास्तु कहा साईनाथ। महालसापति, कभी कभी इंसान नफरत से देता तो बद्दुआ है, पर होती वो दुआ है। और जब ऐसा होता है तो मैं अपने को रोक नहीं पाता हूं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एक की बद्दुआ दूसरे के लिए दुआ थी और मैंने आशीर्वाद दिया। उसकी बात सच होने के लिए तहे दिल से तथास्तु कहा, क्योंकि उसकी इच्छा सच हो जाए, यही मेरी भी इच्छा है। सबका मालिक एक। नमस्ते अंबिका मौसी। नमस्ते। अब किस लिए आई हो मालू? हमने तो जानकी के रिश्ते से इनकार कर दिया था ना। मैं यहाँ 5,000 रुपए लौटाने आई हूँ अंबिका मौसी। 5,000? जो रघुराम जी ने पवना गाय खरीदने के लिए दिए थे। जब जानकी की शादी कहीं हो जाएगी तो अपने आप रघुराम के सिर से जानकी का भूत उतर जाएगा। फिर तुम जहां चाहो रघुराम की शादी करवा सकती हो। रुको मालू, आओ। कहाँ जा रही हो तुरंत? आओ, बैठो। ये बताओ जानकी कैसी है? ठीक है मौसी। मालू, अब ये तुम रख लो। मैं? लेकिन इसे तो जानकी ने आपको लौटाने के लिए कहा था। हाँ, लेकिन अब ये तुम्हारे हैं। ये 5,000 पहले के और ये 5,000 मेरी ओर से। मतलब 10,000 रुपए? हाँ, 10,000। और ये 10,000 मैं तुम्हें जानकी की शादी करा देने के लिए दे रही हूँ। अगर आने वाले अगले 2 महीनों में तुमने किसी अच्छे लड़के के साथ जानकी की शादी करा दी तो मैं तुम्हें और 15,000 दूंगी। 15,000? हाँ, 15,000। यानी तुम्हें मिलेंगे पूरे 25,000। 25,000 में मैं क्या नहीं कर सकती? नया घर बना सकती हूँ। नया घर होगा
खेती होगी, बाड़ी होगी, वो सब होगा। मैं जरूर जानकी के लिए लड़का देखूंगी मौसी जी।